आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो बातचीत शीर्षक है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, बातचीत शीर्षक हमने पढ़ाया हुआ है और आप लोग इसको पढ़े हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं उनका हमने एक कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए लाया है। और उम्मीद है कि आपको ये आपकी तैयारी में मजबूती प्रदान करेगा और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हमारा जो वीडियो है वह स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है। क्या यह एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध। तो यहाँ पर याद रखना है ये क्या है, निबंध है, ललित निबंध है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो क्या वह प्रसाद युग के थे या भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग के थे। तो यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, आत्मीयता से बात करना। तो यहाँ पर इसका आंसर है आत्मीयता से बात करना। चौथे प्रश्न की बात करें तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीयता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, 23 जून 1884 या 23 जून 1844, 20 जुलाई 1992, 18 दिसंबर 1834। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो आप लोगों ने पढ़ा है या बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, स्वजान, एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास का रचना है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछवा धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। तो यहाँ पर देखिए, रेल का विकट खेल ये है बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्नों की। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप था, कर्मवीर था, हिंदी प्रतीप था, ज्योत्सना था। तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदी प्रतीप नाम का जो पत्रिका है उन्होंने निकाला था। उसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। और बातचीत किस विधा की रचना है। क्या वह आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो आप सबको पता ही है वह क्या है, निबंध है। हमने प्रश्न पढ़ा था, हमने जो बातचीत शीर्षक निबंध को पढ़ा है तो उसमें रॉबिन क्रूसो का जिक्र किया गया है। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। क्या वह फ्राइडे के मुंह से सुनी थी, संडे के मुंह से सुनी थी, एडिसन की सुनी थी या स्टील की सुनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे से सुना था। 12 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो आप सबको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पता ही है बालकृष्ण भट्ट इसके निबंधकार हैं। फिर हम कुछ अगले प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं। तो ये बातचीत की शैली के बारे में या भाषण की शैली, संवाद की शैली, तो या बातचीत की शैली के बारे में बताते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। ये प्रश्न जो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जो पीजीटी का एग्ज़ाम था, पीजीटी मतलब 11-12 टीचर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रतीप, पंजाब केसरी। तो हिंदी प्रतीप का संपादन किया था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रतीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए 1877 ईस्वी।
कौन सी रचना बाल्किंश भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो इसका हो जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम किसका है? कालिदास का है। ठीक है, इसका हो जाएगा मेघदूतम का हो जाएगा कालिदास। ठीक, कुछ अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बाल्किंश भट्ट द्वारा रचित है? मैलांचल, गोदान, सो अजान एक सुजान, अंतराल। तो ये आपको मैलांचल पता है, फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान प्रेमचंद। सो अजान एक सुजान जो है यह बाल्किंश भट्ट की का उपन्यास है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ या मंगलाचरण या आरती। तो ये हो जाएगा नंदी पाठ। जो शुरू में किसी नाटक को स्टार्ट किया जाता है तो ये हो जाता है नंदी पाठ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कितने वर्षों तक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक मुख देखने को नहीं मिला था। उसके बाद कुछ और प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था। तो इसका हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगला प्रश्न है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो ये जो है एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो किसका है? यह एडिसन का मानना था कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्ति में ही हो सकता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पिछले प्रश्न में ही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण होता है, भारी और बोझिल होता है, हल्का और स्वच्छ होता है। तो इसका हो जाएगा हल्का और स्वच्छ होता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृश्य शक्ति, स्मरण शक्ति। श्रवण शक्ति का मतलब होता है सुनने का शक्ति, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने का शक्ति, दृश्य शक्ति का मतलब होता है देखने का शक्ति, स्मरण करने का शक्ति हुआ कि याद करने का शक्ति। तो इसमें जो हमारा निबंध है उसके अनुसार हम यदि बात करें तो इसमें दिया है वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति यदि नहीं होता तो दुनिया क्या होता? गूंगी बहरी होता, दुनिया गूंगी हो जाती। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो हमने पढ़ाया था इसका जो हो जाएगा यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की एक विशेष कला का प्रचलन है। वहाँ के लोग एक इसी कला का उपयोग करते हैं बोलने के क्रम में। अगला प्रश्न है, बाल्किंश भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर आधुनिक काल हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ प्रश्न था जिसमें हमने 28 प्रश्नों का संकलन किया था, और उम्मीद है कि यदि आप इस 28 प्रश्नों को कर लेते हैं तो इस चैप्टर की हम यदि बात करें तो यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, और इस 28 क्वेश्चन से बाहर प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वह नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए बेहद ही रोचकपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसकी जो जानकारी है आपके भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़रूर से कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए बस इतना ही। फिर अगले चैप्टर को लेकर के हम आप सबकी के लिए लाएंगे ताकि आप इस सब्जेक्ट में, हिंदी साहित्य में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ और अपना जो कुल प्राप्तांक है उसमें वृद्धि कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।